Hello student, good morning. Your Hindi teacher. Welcome my online video. कल हम लोगों ने पढ़ा था काल टेंस। टेंस किसे कहते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं। आज उसी के कुछ एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे और पढ़ेंगे। आपको पता ही है कि ये रिवीजन टाइम है और आप लोग की डीएम ऑर्डर के द्वारा छुट्टी हुई है, तो इस वीडियो में हम लोग काल के बारे में, काल के कुछ एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे। देखिए, आपके बुक में अभ्यास दिया है, सोचिए और बताइए। सोचिए और बताइए, मौखिक है, ओरली है। इस प्रश्नों के उत्तर देकर काल का नाम बताइए। कल तेज बारिश के कारण आप घूमने नहीं जा सके। कल तेज बारिश के कारण आप घूमने नहीं जा सके, यहाँ कौन सा है? तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि बीता हुआ समय, चल रहा समय और आने वाला समय, जिसको भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो जब हम कोई क्रिया करते हैं और क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कल तेज बारिश हो रही थी, यानी यहाँ पे कौन सा काल है? भूतकाल। अगले महीने आपका जन्मदिन है, यानी ये आने वाला समय है, तो यहाँ पे भविष्यत काल है। दादी माँ आपको कहानी सुना रही हैं, यानी ये चल रहा समय है, ये आपका वर्तमान काल है। 2 दिन बाद आपकी हिंदी की परीक्षा है। 2 दिन बाद मतलब आने वाले समय में, यानी भविष्यत काल है। आप विद्यालय जा रहे हैं, ये आपका वर्तमान काल है। आप जब कोई भी क्रिया करते हैं और उस क्रिया के होने का समय का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्यत। एक बीता हुआ है जिसको हम भूतकाल कहते हैं, चल रहा का जो समय ये आपका वर्तमान काल है, और जो आने वाला समय है वो आपका भविष्यत काल है। आगे दूसरा क्वेश्चन बनता है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, काल किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का पता चलता है उसे काल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि काल के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखे। तो काल के 3 भेद हैं, भूत, वर्तमान और भविष्यत। फिर आया क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त काल का नाम बताइए। फिर आपको वाक्य दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा काल है। मैंने नानी को पत्र लिखा। मैंने नानी को पत्र लिखा। लिखा मतलब बीता हुआ समय। बीता हुआ समय, तो यानी यहाँ कौन सा है? भूतकाल। अगले महीने मेरी वार्षिक परीक्षाएं हैं। अगले महीने मतलब आने वाला समय, यानी यहाँ भविष्यत काल है। हम छुट्टियों में मुंबई जाएंगे। हम छुट्टियों में मुंबई जाएंगे। देखिए, आपकी क्रिया ही बता रही है, जाएंगे मतलब ये आने वाला समय है, ये भी कहते हैं भविष्यत काल। किसान फसल काट रहा है। किसान फसल काट रहा है यानी जो चल रहा समय है। किसान फसल काट रहा है ना, तो ये चल रहा समय है, यानी ये वर्तमान काल है। नेक्स्ट आपका है कि मैं सारी रात सो नहीं सका। मैं सारी रात सो नहीं सका। नहीं सका, मैं सारी रात सो नहीं सका, यानी बीता हुआ काल है, यानी ये भूतकाल है। आप एक एक शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, आपको शब्दों से पता चल जाएगा कि कौन सा काल चल रहा है। उसके बाद है दादी जी सैर कर रहे हैं। दादाजी सैर कर रहे हैं। दादाजी कर रहे हैं मतलब ये आपका वर्तमान काल है। कर रहे हैं। सोए नहीं, यानी ये बीता हुआ है, भूतकाल था। दादाजी सैर कर रहे हैं मतलब दादाजी चल रहे हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो यानी ये आपका कौन सा काल है? वर्तमान काल, जो प्रेजेंट काल इस समय चल रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार क्रियाएं बनाइए। कुछ आपको शब्द दिए गए हैं, आपको उसमें क्रिया बनाना है। जैसे देखिए, क्रिया है तो हो चुकी, हो रही, होगी। हो चुकी मतलब भूत, हो रही है मतलब वर्तमान, होगी मतलब भविष्य, भविष्यत काल। हो चुकी
आपका मतलब हो चुकी, वो बीता हुआ समय है, हो रही है, यानी जो आपका चल रहा समय है, होगी जो आने वाला समय है। तो ऐसे दिया है गाना, गाया, गा रही है, गाएगी, यानी तीनों टेंस में, तीनों समय, वर्तमान, भूत, भविष्य, तीनों में ही करना है। पढ़ना है तो पढ़ा, पढ़ रही है, पढ़ेगी, तीनों काल में लिखना है, पहले भूत, फिर वर्तमान, फिर भविष्यत काल में। वैसे ही लिखना, लिखा, लिख रही है, लिखेगी, खेलना, खेला, खेल रही है, खेलेगी, सोना, सोया, सो रही है, सोएगी। मतलब एक शब्द है जिसको हम क्रिया दिया गया है, उसको तीनों टेंस में, तीनों काल में आपको लिखना था। मतलब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, आपको तीनों कालों में इसको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बनता है कि नीचे दे, क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए वाक्य को दिए गए कालों में बदलिए। नीचे दिए गए वाक्यों को दिए गए कालों में बदलिए। मतलब काल कोई और है, जैसे खा गया, चूहा सारी रोटी खा गया, खा गया मतलब ये दिया है वर्तमान काल में, आपको बनाना है, जो कोष्टक में दिया है भविष्यत काल में आपको वो वाक्य बनाना है। तो चूहा सारी रोटी खाएगा, चूहा सारी रोटी खाएगा, आपको उसको भविष्यत काल में बनाना है। जो कोष्टक में दिया गया है काल, आपको वो सेंटेंस बनाना है। दूसरा है कि दादाजी टेलीविज़न देख रहे हैं, दादाजी टेलीविज़न देख रहे हैं, तो ये आपका वर्तमान काल है। आपको बनाना है भूतकाल में, मतलब जो समय बीत चुका है। दादाजी टेलीविज़न देख रहे थे, ये भूतकाल है, ये समय बीत चुका है। जो सेंटेंस दिया था वो चल रहा समय था, यानी वो वर्तमान काल था, और आपको बनाना था उसको भूतकाल में। ओके। उसके बाद है नेताजी कल भाषण देंगे, नेताजी कल भाषण देंगे, ये आपका था भविष्यत काल, जो समय आने वाला है। आपको बनाना है इसको वर्तमान काल में। ओके। नेताजी कल भाषण दे चुके, तो वो आपका भविष्यत काल है, आपको बनाना है वर्तमान काल में। तो नेताजी कल भाषण दे रहे हैं, नेताजी कल को छोड़िए, नेताजी भाषण दे रहे हैं, नेताजी भाषण दे रहे हैं। उसके बाद है घ, राधिका भोजन कर रही है, यानी आपका ये वर्तमान काल था, और आपको बनाना है भूतकाल में, जो बीता हुआ समय है। तो राधिका भोजन कर रही थी। फिर है अंग, सुबह से ही वर्षा हो रही थी, ये भी आपका सुबह से ही वर्षा हो रही थी, हो रही थी, तो ये भी आपका क्या है, भूतकाल था, आपको वर्तमान काल में बनाना है। तो सुबह से वर्षा हो रही है। और च है मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, वर्तमान काल में आपको भूतकाल में बनाना, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। नेक्स्ट है छ, हम कल शिमला गए थे, हम कल शिमला गए थे, ये आपका था गए थे, ये मतलब बीता हुआ समय यानी भूतकाल है, आपको बनाना है भविष्यत काल में। तो आप बोलोगे कि हम कल शिमला जाएंगे, हम कल शिमला जाएंगे। तो हम लोगों ने आज चैप्टर जो काल था, टेंस था, उसके एक्सरसाइज को आज हम लोगों ने पढ़ा और समझा, क्वेश्चन को सॉल्व किया, प्रश्नों का उत्तर दिया, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको हमने भरा, जो क्रियाएं थी, जो काल की 3 क्रियाएं थी, भूत, भविष्य और वर्तमान, उसको हम लोगों ने पढ़ा। आप इसको अपने PDF द्वारा, वीडियो द्वारा आप अपने CL कॉपी में और SW कॉपी में लिख सकते हैं, और आप लोग घर पे रहते हुए पढ़ाई करिए। थैंक यू।